नमस्ते दाजी। नमस्ते विंध्या। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो दाजी, आज ध्यान के बारे में मैं कुछ और जानना चाहूँगी। हम सब जानना चाहते हैं कि आप इस ध्यान में कैसे आए, अपने गुरु से कब मिले, इससे आपका जीवन कैसे बदला, आपके व्यक्तिगत अनुभवों को जानना चाहते हैं ध्यान के बारे में। ये बहुत लंबा है। हमें कई कड़ियों की ज़रूरत होगी, लेकिन मैं इसे संक्षिप्त रखने की कोशिश करूँगा जितना संभव हो। ये 76 में शुरू हुआ, 1976, जब मैं केवल 19 साल का था। मेरा एक मित्र जो मुझे ध्यान करते देखता था, उसने किसी तरह मुझसे स्पष्ट कहा, क्या कर रहे हो तुम? आंखें बंद करके समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें परेशान देखता हूँ जब तुम आंखें बंद करते हो। मैंने कहा, मेडिटेशन की कोशिश कर रहा हूँ, जानता नहीं हूँ कैसे, पर पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वो बोला, मैं तुम्हें एक महिला के पास ले चलता हूँ जो मदद करेगी तुम्हें गहन ध्यान में जाने में। मुझे बात जंच गई। मैंने कहा, ठीक है, चलते हैं। वो ले गया मुझे एक महिला के पास, तो एक प्रिसेप्टर थी इस सिस्टम की, सहज मार्ग, बहुत सरल महिला, करीब 40 साल की। वो पूछने लगी, आप ध्यान क्यों करना चाहते हैं? मैंने कहा, ये मेरी स्वाभाविक इच्छा है कि मैं ध्यान करूं, ईश्वर को महसूस करूं, और एक दिन उम्मीद है मैं संन्यास ले लूंगा, पूरे भारत में घूमूंगा, जंगलों में, स्वामी विवेकानंद की तरह मैं वैसा बनना चाहता हूं। वो बोली, मेरे गुरुजी मना करते हैं ऐसे जीवन के लिए। ईश्वर सब जगह है, वो आपके घर में भी है, वो जंगल में नहीं रहता। जब हम कहते हैं हर जगह, वो हर जगह होना चाहिए, तो उसे ढूंढो वहां जहां तुम हो, पहली बात। और दूसरी बात जो मैंने कही, मैं संन्यास लेकर गायब हो जाना चाहता हूँ, मैं शादी भी नहीं करना चाहता। वो बोली, ये ठीक नहीं है। ईश्वर मूर्ख नहीं था कि उसने 2 लिंग बनाए, यदि एक ही काफी होता। इसका रोल है। तो इन 2 बातों के साथ उन्होंने कहा, आगे चर्चा नहीं करेंगे, मैं तुम्हें इस पद्धति में ध्यान शुरू कराती हूँ जो प्राणाहुति की मदद से होता है, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, प्राणाहुति की मदद से ध्यान। तो ये बहुत आसान हो जाता है, इतना सरल हो जाता है। मैं इसे समझाता हूँ, जब एक लंगड़ा आदमी ठीक से चल नहीं पाता, उसे बैसाखी या छड़ी की जरूरत है सहारे के लिए। जब मन ठहर नहीं पाता किसी विशेष विचार पर ध्यान के दौरान, तो ये प्राणाहुति ही है जो छड़ी या बैसाखी का काम करती है, आपको सहारा देती है, जैसे एक मंत्र। उदाहरण के लिए, जब किसी व्यक्ति को बार बार मंत्र दोहराने के लिए कहते हैं, वो एक मंत्र पर स्थिर हो जाता है, लेकिन अन्य चीजों के प्रति सचेत नहीं रहता। उदाहरण मैंने दिया था, आप अपनी माँ को फोन पे कहते हैं, हेलो 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 माँ, हेलो माँ, आप अपनी माँ को बोलने का मौका नहीं देते। उसी तरह जब हम ध्यान करते हैं, हम प्रार्थनापूर्ण तरीके से ध्यान शुरू करते हैं और इंतजार करते हैं चीजों को अपने आप ही हमारे भीतर घटित होने के लिए। यह प्राणाहुति के कारण होता है। यह हमें अनुभव कराता है अपने भीतर गहन शांति, सुकून और बहुत कुछ। ये पहला कदम है, शांति, सुकून और ठहराव। ये पहला आधारभूत कदम है, इससे पहले कि हम ध्यान में डुबकी लगाएं। कोशिश नहीं करनी पड़ती, ये बस हो जाता है नेचुरली। और जब उन्होंने मुझे पहली सिटिंग दी, ये मेरे जीवन का सबसे अद्भुत अनुभव था, बहुत ही गहरा अनुभव। उस अनुभव ने मुझे साबित किया कि हाँ, यही सही गुरु हैं। यदि इस पद्धति का मात्र एक प्रशिक्षक भी आपको एक बेहतरीन दशा और आध्यात्मिक अनुभव दे सकता है, कल्पना करें पद्धति के निर्माता की। तो मैं उनसे मिलने के लिए बेकरार था, लेकिन चूंकि मैं पढ़ रहा था, उनके पास केवल छुट्टियों में जा सकता था। यह संभव हुआ 1977 में, करीब 1 साल बाद। वो मेरी पहली मुलाकात थी। बहुत ही प्यारे और सच्चे इंसान, डाउन टू अर्थ, सरल इंसान, शाहजहाँपुर में। मतलब उनकी गजब की सरलता आपको हैरान कर सकती है। उन्हें देखते ही आप
सोचने लगते हैं, हाँ, इस व्यक्ति में पवित्रता है, इस व्यक्ति में सरलता है। उनका पूरा अस्तित्व प्रकाशमान था, तेज से भरा, प्रेम से भरा। और आप उस ट्रांसमिशन को महसूस कर सकते हैं जो मैंने दूर से महसूस किया। उनसे हर समय प्रवाहित हो रहा था। उनके आसपास कोई पल नीरस नहीं था। जब वो चुप भी रहते थे, जो वो ज्यादातर समय रहते थे, तब भी हमेशा आंतरिक जुड़ाव बना रहता था। हम बहुत व्यस्त थे अपने अंतःकरण में, उन्हें महसूस करने की कोशिश में। ये शुरुआत थी मेरी यात्रा की गुरुजी के साथ। शानदार। वो क्या बदलाव थे जो आपने अपने अंदर देखे पहले और बाद में? ओह माय गॉड, जबरदस्त। मेरा मतलब ये पूरी अलग दुनिया है। मैं कभी भी एक अनुभव के साथ अटकता नहीं हूं, ये बदलता रहता है पल पल। ये एक गतिशील मार्ग है। और चूंकि अंदर की चेतना लगातार बदल रही है, तो स्वाभाविक रूप से आंतरिक स्थिति आप हमेशा बदलती महसूस करेंगे। हमें और अधिक ग्रहणशील बनना होगा। अनुभवों की कोई कमी नहीं है इस सिस्टम में। वास्तव में आप सोचते हैं, आखिर ये अनुभव कब समाप्त होंगे? वो बहुत सुंदर हैं, फिर भी आप चाहेंगे कि वो समाप्त हों और आप सब अनुभवों से परे जाएं। वाह। तो दाजी, क्या आपको लगता है कि ध्यान वास्तव में किसी भी इंसान के तनाव को नियंत्रित कर सकता है? तनाव। हाँ, ये निश्चित रूप से करता है, 100% से ज्यादा। लेकिन लक्ष्य ये नहीं है। आज के ज़माने में लोग कहते हैं, मैं तनाव दूर करना चाहता हूँ, मैं इस डिप्रेशन से बाहर आना चाहता हूँ, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ, मैं शांति चाहता हूँ, नींद चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा ब्लड प्रेशर कम हो जाए। ये सब चीज़ें संभव हैं, लेकिन ये कारण नहीं है कि कोई ध्यान करे। यदि आप एक रानी हैं और आपकी छोटी सी बिटिया आती है और कहती है कि मम्मी मुझे 5 रुपए दे दो, आप क्या सोचेंगी? मैं वास्तव में सोचूंगी, ये क्यों मांग रही है? अगर मेरा बच्चा 5 रुपए मांगता है जबकि मैं एक राजा हूँ, ले जाओ। ऐसा नहीं, वो मुझसे बहुत अधिक मांग सकता है। मुझे 5 रुपए मांग कर क्यों परेशान कर रहे हो? है ना, मैं कहीं ज्यादा दे सकता हूँ। जब हम ईश्वर के पास जाते हैं, जब हम मन की शांति मांगते हैं, उदाहरण के लिए, वो निश्चित रूप से दे सकता है। लेकिन ये 5 रुपए मांगने जैसा है, जबकि वो कहीं ज्यादा दे सकता है। यदि वो स्वयं को ही दे सकता है, तो 5 रुपए मांगने का क्या तुक है? जब वो आता है, सब अपने आप आ जाता है, 5 रुपए भी। एक सुंदर कहानी है महाभारत में। युद्ध के शुरू होने से ठीक पहले है महाभारत युद्ध। दोनों पक्ष तय करते हैं, पांडव और कौरव, हमें मदद लेनी चाहिए भगवान कृष्ण की। तो दुर्योधन और अर्जुन भगवान कृष्ण के द्वार पे जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आप यहां आए हैं, मैं मदद से मना नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास देने के लिए सिर्फ 2 चीजें हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पहली ये, युद्ध में किसी एक पक्ष में मैं उपस्थित रहूंगा, कोई हथियार नहीं उठाऊंगा। दूसरी तरफ आप मेरी सेना और वो सब कुछ जो मेरे पास है उसे ले सकते हैं। तो दुर्योधन ने अपनी दुष्ट बुद्धि से वो चुना जो प्रभु उसे दे सकते थे, उनकी सेना और लड़ने के लिए दूसरी चीजें। उसने सोचा कि श्री कृष्ण किसी काम के नहीं हैं, बिना हथियारों के कैसे लड़ सकते हैं। जब वो पहले ही फैसला कर चुके हैं कोई हथियार नहीं उठाएंगे, इसलिए उसने वो चुना। अर्जुन समझदार था, मेरे प्रभु मेरे लिए आप ही काफी हैं, आप मेरी तरफ रहेंगे तो मैं युद्ध कैसे हार सकता हूं। तो जब हम ध्यान के माध्यम से ईश्वर से आग्रह करते हैं, वो हमें इतना सब दे सकते हैं, खुद को भी, तो उन्हें क्यों न चुने बजाय उन चीजों के जो वो दे सकते हैं। वो ब्रह्मांड दे सकते हैं, लेकिन यदि वो स्वयं को अलग रख लें, उनके बिना ब्रह्मांड का उपहार भी अधूरा होगा। तो हमें विवेक पूर्वक मांगना है प्रभु से, क्या मुझे मन की शांति चाहिए, तनाव दूर करना है, या बीमारी? भले ही मैं जीवन भर बीमार रहूं, लेकिन अपने जीवन के अंत में यदि प्रभु मिल जाएं, तो भी ये सौदा बहुत सस्ता है। पहले प्रभु को पाओ।
हमें अपने लक्ष्यों को बदलना होगा, इन सब से परे जाना होगा और तब डिसाइड करें। एक बार जब आप मन बना लेते हैं मैं इसे हासिल करना चाहता हूं, फिर अपनी पूरी ऊर्जा इस दिशा में लगा दें। आधे अधूरे मन से जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ते हैं या जीवन में कुछ भी और, ये संतोषप्रद नहीं होता है। उदाहरण के लिए, यदि एक पानी की नहर है, ये उदाहरण जो मैं दे रहा हूं वो वास्तव में मालिक ने मुझे दिखाया था। ये सर्दियों की एक सुबह थी शाहजहांपुर में, और काफ़ी दूर, मैं उनसे काफ़ी दूर खड़ा था, करीब 10-15 फीट। हम दोनों अकेले ही थे। वो अपनी कुर्सी पे थे। वो बोले, यहाँ आओ, कम हियर। तो मैं उनके पास गया, मुझे बैठाया, फिर बोले, देखो, सर्दी की सुबह थी, अपने नाखून से वो खरोंच सकते थे खुद पे, और वो बोले, देखो ये पानी की नहर है। मैंने कहा, जी बाबूजी। फिर उन्होंने दूसरी नहर खींची, खुद पे खरोंच। अब बोले, अब 50% शक्ति कम हो गई है, क्या तुम समझे? मैंने कहा, जी बाबूजी। तो जब हमारे पास कई चैनल होते हैं, हम अपने आंतरिक संसाधनों की शक्ति को कम कर देते हैं। यदि मेरे मन में एक ही लक्ष्य है, किसी भी कीमत पर हासिल करना है, तो मेरी सारी ऊर्जा वहीं लगती है। मैं हाल ही में एक युवा साथी से सीख रहा था। मेरे फ़ोन की बैटरी तेज़ी से ख़त्म हो रही थी। उसने कहा, आपने अपने स्क्रीन पर ये सारे एप्लीकेशन क्यों खोल रखे हैं? बंद कर दें। केवल फ़ोन रखें और जो कुछ ज़रूरत हो, बाकी सब एप्लीकेशन बंद कर दें, तब बैटरी लाइफ लंबी होगी। तो लक्ष्य और जो भी हम हासिल करना चाहते हैं, हमें अपनी पूरी ऊर्जा लगानी चाहिए उसी दिशा में। मैं इधर नहीं खेल सकता, उधर नहीं खेल सकता। एक लक्ष्य, एक मार्ग, एक इन्वेस्टमेंट, और बस यही। लेकिन कंपटीशन के जीवन में इन दिनों हमारे शिक्षक हर कोई हमें सिखा रहा है कि आपको मल्टीटास्किंग बनना होगा, हर जगह कुछ ना कुछ करना होगा। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? असल में ये बहुत आसान है। जब हम लक्ष्य फिक्स कर लेते हैं, तो ये दूसरी चीज़ों के साथ हस्तक्षेप नहीं करता है जो हम करते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब आपने गाड़ी चलाना सीखना शुरू किया या साइकिल चलाना शुरू किया, 4-5 साल के बच्चे के रूप में पेरेंट्स ने हमें सिखाया 3 पहियों वाली से, ताकि बैलेंस में रहे और आप गिरे नहीं। समय आता है जब वो लाते हैं बाइसिकल, 2 पहिए, पर पीछे 2 पहिए सपोर्ट करते हैं। ठीक, फिर समय के साथ पीछे के उन दोनों पहियों को हटा देते हैं और आप खुद चला लेते हैं। आप पूरे आस पड़ोस में साइकिल चला रहे होते हैं। समय आता है आप बैकपैक लेकर स्कूल जा रहे होते हैं, हैंडल छोड़कर भी, दोस्तों के साथ गाना गाते हुए। अब ये काम जो आपने सचेत रहते हुए सीखा, अचेतन बन जाता है। प्रयास, या ये अवचेतन हो गया है, आपके स्वभाव का हिस्सा बन गया। तब मेरा साइकिल चलाना मुझे गाना गाने से नहीं रोकता। यह आपको अपने आसपास की चीज़ों को देखने से नहीं रोकता। यह आपको सवारी करते समय किसी से फ़ोन पर बात करने से भी नहीं रोकता। तो ये मल्टीटास्किंग है। लेकिन यहाँ पर लक्ष्य कुछ और है। यह ऐसा है कि बच्चे का लक्ष्य घर से स्कूल तक जाना है। इससे समझौता नहीं है जब वो कुछ और करता है। ठीक उसी तरह जब मेरा आंतरिक ध्यान इतना ट्रेंड हो जाता है ध्यान से फोकस के लिए किसी चीज़ पे, तब उसी समय में अपने हृदय पर बने रहते हुए बहुत सी चीज़ें करता हूँ। पर मेरा हृदय पहले से ही किसी खास चीज़ से जुड़ा है, जिसके साथ मैं पहले से ही सामंजस्य में हूँ। यह मेरे रचयिता के साथ मेरे हृदय के जुड़ाव को भटकाता नहीं है। ये बना हुआ है। उसी के साथ मैं बहुत सी दूसरी चीज़ें कर पाता हूँ। मैं खाना बना रहा हूँ, पर मेरा दिल कहीं और होगा। अपने प्रियजनों के साथ फिल्म देख रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, पर मेरा दिल कहीं और होगा। मैं किताब लिख रहा हूँ, मेरा दिल कहीं और है। तो आप बहुत से काम कर सकते हैं, और जब हम उस परम स्रोत से जुड़े होते हैं,
तो जो कुछ हम करेंगे वो उनकी उपस्थिति की महक के किसी स्तर को पालेगा। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। जब हम उनसे जुड़े हों तो हम कुछ भी करें उनकी खुशबू होगी। तो दादी, योग क्या है और आज की दुनिया में ये कैसे प्रासंगिक है? देखिए, सरल भाषा में योग एकाकार होने के बारे में है, कनेक्शन के बारे में। खुद को मैं कितनी अच्छी तरह जोड़ सकता हूँ, निम्न स्व को उच्च स्व से, आत्मा को परमात्मा से। यह अच्छे से परिभाषित है। यह ज्युति इति योगः, वो जो जोड़ता है। रिलीजन का भी यही उद्देश्य है, रीलेगार, फिर जोड़ना। मैं योग का उद्देश्य बताना चाहूंगा स्वामी विवेकानंद के शब्दों में। उन्होंने कहा अपनी एक वार्ता में कि अधिकांश आध्यात्मिक परंपराओं का उद्देश्य है चेतना का विस्तार होने देना। जिस चेतना से हम दिन प्रतिदिन काम करते हैं उसे अधिचेतना के आकाश में विस्तारित होने देना है, जो अनंत है। और इस छोटी सी सुलभ चेतना को अवचेतना के महासागर की गहराई में उतरने देना है। तो ये चेतना जिसे हम काम कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिकों का भी मानना है, हम मुश्किल से इसके 8 से 10% का उपयोग करते हैं। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति भी सुलभ चेतना का इससे अधिक उपयोग नहीं कर सकता। योग से हम इसका उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, सुलभ चेतना का। इसे अधिचेतना के उच्चतर स्तर तक बढ़ने देते हैं। हमें प्रेरणा यहीं से मिलती है और ये केवल ध्यान से ही संभव है। इसी सुलभ चेतना को गहराई में गोता लगाने अवचेतन में योग, निद्रा और हमारे दूसरे अभ्यासों से ले जाते हैं। ये हमें अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन में मदद करता है। अवचेतन हमारे पिछले अनुभवों का भंडार है। अधिचेतना वो सब है जो अभी होना बाकी है, पर यह आपको बता देता है समय से पहले, ये करो, ये करो, ये करो, प्रेरित करता है काम करने को। तो योग सही करें तो हमेशा मार्गदर्शन करेगा सही दिशा में। इसीलिए कहते हैं जिन लोगों ने हमेशा अनुसरण किया है योग मार्ग का, वो असफल नहीं होते। भगवान कृष्ण से पूछा था अर्जुन ने, ये 12वें अध्याय में वर्णित है, जीवन कैसे जिएं। भगवान कृष्ण बहुत सरलता से कहते हैं जीवन का निर्वहन दिव्य चेतना में करें। तो यहां चेतना का खेल है। पद्धतियां जैसे हार्टफुलनेस मेडिटेशन, ध्यान से, प्राणाहुति की मदद से, योगिक ट्रांसमिशन, थोड़े ही समय में 5 मिनट से कम ये आपको अधिचेतना तक ले जाती हैं। तत्काल अनुभव करने की बात है ये। और रात को जब हम प्रार्थना करते हैं हृदय से, हृदय में तड़प के साथ ईश्वरीय प्रेम के लिए, फिर नींद का जब हम आनंद लेते हैं ऐसी प्रार्थना के बाद, वो अलग ही होती है, अलग प्रकृति की। योगी इसे कहते हैं योग निद्रा। ये बच्चों के खेल सा बन जाता है हार्टफुलनेस मेडिटेशन से। पहले ही दिन आप इन दोनों अवस्थाओं का अनुभव करने लगते हैं, अवचेतना और अधिचेतना। इसे पाने की आकांक्षा में ऋषियों ने सैकड़ों वर्षों तक ध्यान करते हुए प्राण त्याग दिए, फिर भी प्यासे रह गए, क्योंकि उन्हें प्राणाहुति की कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें भान होगा, लेकिन वो इसे कहां से प्राप्त करते। मेरे गुरुदेव की कृपा है, उन्होंने इसे खोजा और हम सबको निशुल्क बांट दिया, हमें प्रशिक्षित किया। दूसरे गुरुओं की तरह नहीं, अतीत के। हो सकता है उन्हें ज्ञान होगा, पर उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया इसे, और इस तरह यह परंपरा लुप्त हो गई। अपनी दृष्टि में उन्होंने पता लगाया
ये तकनीक प्राणाहुति की, इसका उपयोग राजा दशरथ से 72 पीढ़ियों पहले किया जाता था। तब एक ऋषि थे जिन्होंने इस विधि का आविष्कार किया और बाद में मेरे गुरुजी ने इसे खोज निकाला, कहा ओके ये करते हैं, और लोगों का प्रशिक्षण शुरू किया दुनिया भर में। बोले जो मैं कर सकता हूं वो भी कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं प्रिसेप्टर इस सिस्टम में। तो सरल शब्दों में योग का उद्देश्य है इस चेतना को अधिचेतना के उच्च स्तर तक बढ़ाना है और हमारी अवचेतना की गहराई में उतरने देना है, ताकि उपलब्ध चेतना का 8% बढ़कर 20, 30, 40% हो जाए। यही उद्देश्य है। ओह शानदार। दाजी अपने ध्यान के समय का उपयोग कैसे करें, क्योंकि इन दिनों लोग कहते हैं उनको ध्यान के लिए समय ही नहीं मिलता, वो यही कारण बताते हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, महात्मा गांधी बहुत गहरी बात कहते थे कि जिस दिन आपको ध्यान करने का समय नहीं मिले, ध्यान के लिए ज्यादा समय दें, क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं ज्यादा तो आपको ये स्पष्ट पता होगा कि करना क्या है, काम कैसे खत्म करें। जो 10 घंटे ले लेता, ध्यान में आपको गाइडेंस मिलेगा, इसे 1 घंटे में कैसे करें, आपको अंदर से गाइडेंस मिलेगा। तो ये शानदार होता है जब आप दबाव में हो और आप ध्यान करें। ये हम में से श्रेष्ठतम को बाहर लाता है। जो आदमी 24 घंटे बिजी रहता है 7 दिन, वो ध्यान के प्रभाव को ज्यादा अच्छे से समझ पाता है, बजाय उस व्यक्ति के जो कुछ भी नहीं कर रहा है। क्योंकि पहली बात, जब आपके पास ध्यान में मन है, आपने ध्यान करके इसे विकसित किया है, आप इसका उपयोग करके रोजमर्रा के जीवन में इसे सक्रिय बना सकते हैं। जबकि एक आदमी जो कुछ नहीं कर रहा है, उसने ध्यान किया, वो और कर क्या सकता है? वो कुछ नहीं कर रहा है, वो हो सकता है सो जाए, वो और क्या कर सकता है? लेकिन एक व्यक्ति जो व्यस्त है, इस व्यस्तता में, हर काम में, वो किसी के दिल को छू लेता है ध्यान में मन से, और जब वो इसका परिणाम देखता है, ये अद्भुत है। वो इसे ज्यादा से ज्यादा करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा। जब आप परिणाम देखते हैं, फायदे इसके, तो इसे करेंगे नेचुरली। तो आपको आउटपुट देखना होगा ध्यान के इनपुट का दैनिक जीवन में, तब आप कहेंगे नहीं, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। दाजी, इस जीवन में हमारी नियति पहले से निर्धारित है या इसे बदल सकते हैं? हे भगवान ये मुश्किल है। ये अच्छे से समझ सकते हैं कि दोनों ही होते हैं। नियति पूर्व निर्धारित है हमारे पूर्व कृत्यों के कारण। हमें वो भोगना होगा जो हमने रचा है। जब हम इससे गुजर रहे होते हैं, ईश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है। इसी के कारण हम अपने भविष्य का पुनः सृजन करते हैं। यही संस्कारों की भूमिका आती है अनवरत रूप से। जैसे न्यूटन का नियम। न्यूटन का नियम क्या कहता है? हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। सही है, आप अच्छे से जानती हैं पर वही सिद्धांत यहां भी लागू होता है, पर थोड़ा अलग। आध्यात्मिकता में या भावनात्मक संसार, चलिए भावनात्मक दुनिया में देखते हैं। मैं अक्सर युवाओं को ये उदाहरण देता हूं, यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो आप हर समय उसकी आंखों में झांकते रहते हैं, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। आपका एक्शन वहां है, पर उसका रिस्पॉन्स बराबर और विपरीत नहीं था। लेकिन वो आपको देख के मुस्कुराती है, आंख झपकाती है, तो 10 दिनों तक आपकी नींद उड़ जाएगी। आप उसकी भावनात्मक प्रतिक्रिया देखते हैं, जो मुश्किल से 10 सेकंड थी। आध्यात्मिक दुनिया में जब मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और जब रिस्पॉन्स आता है, जब मैं एक कदम बढ़ाता हूं प्रभु की ओर, वो कई कदम बढ़ाता है हमारी ओर। वो वेट कर रहा है। वो आधुनिक प्रेमियों से भी खराब है, हम सबकी मिली हुई हालत से भी खराब। उसका प्रेम हमारे इंतजार में जबरदस्त है।
जैसे ही हम एक कदम बढ़ाते हैं वो हमारे लिए रास्ता बनाता है, वो आता है हमारी ओर और उसका एक कदम हमसे बड़ा है। तो ये समान और विपरीत नहीं है, ये बहु है, मल्टी आध्यात्मिक दुनिया में। इसलिए नियति का निर्माण हमारे हाथों में है, भविष्य जो हम बना रहे हैं। यदि आप कहते हैं कि ये वर्तमान जो मैंने बनाया है ये मेरे अतीत की वजह से है, तो निश्चित ही तब भविष्य मेरे वर्तमान कार्यों के कारण होगा जिसके लिए मेरे पास स्वतंत्र इच्छा है, फ्री विल। स्वतंत्र इच्छा के बिना मैं अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए एक इंसान के रूप में हमारी जीवन शैली गुलाब के फूल की तरह नहीं है। गुलाब की नियति गुलाब बनना ही है, यह कमल नहीं बन सकता। हम मनुष्यों में चेतना की स्वतंत्रता है। हम चेतना का उपयोग कई तरह से कर सकते हैं। हमारे पास मौका है तामसिक मन बनाने का या तामसिक चेतना। आप एक डाकू बन सकते हैं, आप चाहें तो आतंकवादी। साथ ही आपके पास चॉइस है सात्विक बने, सात्विक चेतना, ऋषि जैसे, दृष्टा, संत जैसी। ये प्रॉब्लम है स्वतंत्र इच्छा की, कैसे उपयोग करें इसका। आप अपना जीवन संवार लें या बर्बाद कर लें, चयन आपका है। हालांकि नियति ने कुछ भूमिका निभाई है, पर हमारी स्वतंत्र इच्छा बर्बाद कर देगी यदि इसका सही उपयोग नहीं किया तो। जी धन्यवाद दाजी, आम जिंदगी से जुड़े इतने प्रश्नों का जवाब देने के लिए। ध्यान, योग और नियति के बारे में अद्भुत सत्र था। एक बार फिर से धन्यवाद। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू, प्रणाम।